मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, आपने कभी किसी से प्यार किया है? ऐसा प्यार जो कोई सोच भी नहीं सकता। प्यार में एक दूसरे के प्रति समर्पण रहना, एक दूसरे के ऊपर संपूर्ण विश्वास करना, लड़ते झगड़ते मधुर संबंध में बंध जाना, अपने प्यार को हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखना, दूसरे की खुशी के लिए सब कुछ निछावर कर देना। कुछ ऐसे ही अनोखी दास्तां आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्रेम करते थे, किंतु उसे स्वीकार नहीं करते थे। चोट एक को लगती थी, दर्द दूसरे को होता था। इन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी, जब भी इसे कोई पूछता था, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, तो यह दोनों कहते थे, प्रेम? अरे नहीं नहीं, हम दोनों के बीच तो सिर्फ दोस्ती है। किंतु वास्तव में दिल से एक दूसरे को चाहते थे। खाना खाना, एक साथ उठना बैठना, एक दूसरे के कपड़े पहनना, सब कुछ। यदि कोई लेट हो जाता तो उसका इंतज़ार करना, जब तक वह नहीं आता तब तक उसका इंतज़ार करना, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लगे। इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम था। इन दोनों के बीच का प्यार साफ साफ लोगों को दिख रहा था, किंतु यह दोनों प्यार का नाम नहीं बल्कि दोस्ती का नाम देकर बात को आगे बढ़ा देते थे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम दोनों वास्तव में एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम दोनों की जोड़ी को देखकर दिल को सुकून होता है। आज तुम्हारा प्रेमी का जन्मदिन है और तुम उसे अपने घर पर लाए हो। इतना ही नहीं, तुम उसके लिए उसके मनपसंद का खाना बनाने जा रहे हो। उसकी हर पसंद का तुम्हें ख्याल है, क्या पसंद है क्या नहीं। आज तुम उसके लिए भोजन बनाकर उसे और भी स्पेशल अनुभव कराना चाहते हो।
आज तुम दोनों बहुत खुश हो। अब बारी आती है तुम्हारी प्रेमिका की। आज वह तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन बनाने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि अचानक बिजली चली जाती है और उसके पैर फिसल जाते हैं और उसे गहरी चोट आई है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। उसे बहुत गंभीर चोट आई है। तुम घबरा जाते हो और उसे बार बार पूछते हो, उठो उठो, क्या हुआ, उठो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो गया है। फिर तुम उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हो। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं और तुम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। अब डॉक्टर बाहर निकल कर आ रहे हैं। तुम दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हो। तुम पूछ रहे हो, डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब ने कहा, यह सब कुछ तो ठीक है, परंतु एक गंभीर बात है। इनकी आंखें चली गई है, अब यह देख नहीं सकती हैं। फिर क्या था? तुम्हें बहुत तकलीफ होती है और तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारे प्रेमिका को भी इस बात का पता चल जाता है। वह देख नहीं सकती, तुम्हें अपने से दूर कर रही है। तरह तरह से कड़वी बातें बोल रही है ताकि तुम उसे छोड़कर चले जाओ। उसे अपने हाल पर छोड़ दो, परंतु तुम कहाँ हार मानने वाले हो। तुम तो उससे सच्चे हृदय से उसे चाहा है और मरते दम तक उसका साथ निभाओगे। तुम संभाल रहे हो उसे और उससे वादा कर रहे हो कि उसकी आंखें ठीक करके रहोगे। उसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो कि तुम्हारा आंख बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आज वो बहुत बेचैन है क्योंकि आज उसे अपनी आंखें मिलने वाली है। आज तुमने से कहा है कि उसकी आंखें को डोनेट करने वाला मिल गया है। बहुत जल्द तुम्हारी आंखें आ जाए, तुम देख सकती हो। वह बहुत खुश है। मुझे ले जाकर उसकी आंखें ठीक करवा रहे हो। आज उसका ऑपरेशन होने वाला है। उसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। अब वह देख सकती है और सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती है और खुशी के मारे वह दौड़कर तुम्हारे पास आ रही है। कह रही है, शाहिल देखो देखो, मेरी आंखें आ गई। अब मैं देख सकती हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। परंतु यह क्या, अब उसकी स्थान पर तुम अंधे हो चुके हो। ये सब कैसे हुआ? यह देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। बहुत रोती है क्योंकि उसकी आंखों का डोनेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम थे। इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी कुर्बानी। बहुत रोती है।
उसने बहुत रोई अपने प्रेमी का यह अनोखा राज देखकर। वह दंग रह गई, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बच्चे, सचमुच तुम बहुत अनोखे हो। इससे ही प्यार कहते हैं, सच्चा प्यार कहते हैं। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा सदा कल्याण हो।